हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब बच्चों। बहुत दिन से मैंने आपको कोई वीडियो नहीं भेजी थी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। ठीक है, अब वही 9 चैप्टर हम आपका कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज जो हमारी थी वो चल रही थी आपकी 4.3। ठीक है, तो उसमें 4.3 में मैंने कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के करवा दिए थे, लेकिन उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने कहा था बाद में करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी बुक और नोटबुक लेकर पेन बैठिएगा। ठीक है, बुक, नोटबुक और पेन तीनों लेकर बैठिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मैंने आज नोट डाउन नहीं की है। मैं बुक से देखती जाऊंगी वर्ड प्रॉब्लम और आपको भी देगी। जब तक आप अच्छी तरह वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बताती हूँ कि उससे कैसे स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक सिटी के टैक्सी का किराया दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें ये लिखा है कि वो जो टैक्सी किराया है वो 1 किलोमीटर तक 8 रुपये है, और उसके आगे यदि आप और डिस्टेंस कवर करोगे और यात्रा करोगे तो 5 रुपये के हिसाब से होगी आगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपये ही लगेंगे, लेकिन और आगे जितने भी किलोमीटर्स करोगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये वो आपको लेना। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो देखो कैसे करोगे। इट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो लेट ₹X be the taxi fare, okay, and Y kilometer be the distance covered by taxi। ओके, तो ये कवर्ड डिस्टेंस है y किलोमीटर, x उसका किराया है। ठीक, और यदि आपके क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है कि क्या लेना है, तो इसमें तो फेयर तो ₹Y और डिस्टेंस x लिया गया। तो आप बुक के अकॉर्डिंग यदि लेते हो तो ऐसा कीजिए, डिस्टेंस तो x लीजिए और किराया y लीजिए। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको x क्या कंसीडर करना है, y क्या कंसीडर करना है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। ये मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। ठीक है, कि भाई y को फेयर ही लेना है, किराया कंसीडर करना है, और x को डिस्टेंस कंसीडर करना है। ओके, देन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिखिए कि वी हैव ₹8 फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड सब्सिक्वेंटली उसके आगे जो फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड देन नेक्स्ट किलोमीटर्स फेयर। नेक्स्ट किलोमीटर जो आपकी फेयर होगा, टोटल फेयर, वो क्या होगा? टोटल फेयर। ठीक है, देखिए बेटा, आपके स्टार्टिंग का पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अब देखिए, अब जो रिमेनिंग किलोमीटर क्या बचे आपके पास? टोटल किलोमीटर कितने थे? रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल किलोमीटर कितने थे आपके बेटा? x किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर
तो आपका 8 रुपए किराया हो गया। अब बचे हुए जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या होगी, x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया तो फिक्स है 8, तो बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर होगा। टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई है, ठीक है, हमने x कंसीडर किया है, 1 किलोमीटर कवर हो गई, 8 रुपए लग गए, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बची, x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग का जो रेंट है वो कितना होगा, नेक्स्ट रिमेनिंग फेयर, जो बचे हुए किलोमीटर का किराया कितना होगा, टोटल 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है ना। 1 किलोमीटर का तो 8 रुपए हो गया। अब x माइनस 1 किलोमीटर का हर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा, 5 रुपए, ठीक है। तो बचा हुआ किराया आपका इतना होगा। तो टोटल किराया पहले किलोमीटर का इतना हो गया, और नेक्स्ट रिमेनिंग फेयर जो बचा हुआ किराया है वो कितने पे अप्लाई होगा, x माइनस 1 किलोमीटर पे, ठीक है। तो टोटल किराया आपका कितना हो गया, टोटल y कंसीडर किया था हमने 8 प्लस 5x माइनस 1, ओके, समझ आई बात। टोटल किराया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 8 रुपए पर 1 किलोमीटर का, तो इंटू 1 यानी 8 ही रहेगा। अब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली तो कितनी डिस्टेंस बची, x माइनस 1, उसका आगे का किराया कितना है, 5 रुपए। तो y इज इक्वल टू 8, 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5x, 8 में से 5 गए 3। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई इस वर्ड प्रॉब्लम की। इसमें केवल लीनियर इक्वेशन पूछी है और उसका ग्राफ पूछा है। तो इक्वेशंस तो बन गई, ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे अब इक्वेशन बनने के बाद, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन को y के इज इक्वल टू चेंज कर लिया करो। तो ये ऑलरेडी हमने y के इक्वल बनाई है। तो अब आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, क्या करोगे, क्या बना निकालते हो, पॉइंट्स निकालते हो। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर y क्या आ रहा है, 3। मैंने आपको बोला था 3 या 4 पॉइंट निकाल लिया करो, ठीक है। x यदि 1 किलोमीटर है तो किराया 5 इंटू 1 प्लस 3 8, एट x इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 प्लस 3, 10 प्लस 3 30, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट निकाल लिए। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो मैंने आपको बोला था ये बॉक्स बना लिया करो, ठीक है। ये पॉइंट आपके आगे मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, पॉइंट्स 0, 3, 1, 8 और आपका ये आ गया 2, 13, ओके। और यही एज इट इज पॉइंट मैं इस बॉक्स में लिख रही हूँ, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करना और सिखा रही हूँ अभी। और अब जब भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में ग्राफ आएंगे तो मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगी, ग्राफ आप लोग बनाओगे, ठीक है। अच्छा, x का हाईएस्ट पॉइंट 2 है, y के 13 तक है पॉइंट, ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से अपना ग्राफ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और y में x और y दोनों ही प्लस के हैं, कहीं पे भी कोई माइनस का पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाले ये मैंने वैसे ही एडजस्ट कर दी, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बल्कि इसमें हमारा 13 भी है। चलिए कोई नहीं, 2 पॉइंट से कर लेंगे हम। अब देखिए 0, 3 पहला पॉइंट है, x 0, y 3, ये हो गया, ठीक है। 1, 8 x 1,
और ये y 8, ठीक है। तो ये 0 3 और ये 1 8। अब 2 13 तो आप अपने ग्राफ पेपर में ये ऊपर और लाइन प्रोड्यूस कर लेना, तो आप क्या 2 और 13 का पॉइंट भी आ जाएगा। आप स्केल से मिलाओगे तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैंने तो केवल यहाँ कितने पॉइंट ड्रॉ किए हैं, 2, तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं, ठीक है। तो इसको स्केल से ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो जब आप और आगे पीछे इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, तो जब आप मिलाओगे तो 2 13 आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये कर लेना, ये तो मैंने सी में कर दिया है, ठीक। तो इसको चलिए मैं थोड़ा अलग लिख देती हूँ, जिससे आपको तो ये ना लगे कि कंफ्यूजन है। ये लो, इस कार्ड से चलो ये भी बना ही दिया मैंने, 11 12 और ये 13, तो ऑटोमेटिकली ये आपका 2 13 आएगा ही। ये लो, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए मैं बॉक्स इधर कवर कर देती हूँ। तो x y 0 3 1 8 2 13, ठीक है। तो ये हमने इसका ग्राफ भी बना दिया। अब आगे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी इसी टाइप की है, इक्वेशन बनाओ और उसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। उसमें ये बोला गया है कि एक आपको वो दिया है ग्राफ बना हुआ, और वो ग्राफ किस इक्वेशन का, वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ग्राफ में पॉइंट्स भी मेंशन है 2 वो दोनों पॉइंट जो आपके 4 ऑप्शन हैं, वो दोनों पॉइंट उसमें पुट करके देखिएगा, जिसको सेटिस्फाइड करे वो उस ग्राफ की क्या होगी, इक्वेशन होगी, ठीक है। मैं आपको 5th क्वेश्चन का करके बताती हूँ, बुक अपने पास रखिएगा। जैसे कि 5th का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको 4 ऑप्शन और ग्राफ दिया हुआ है। तो ये हॉरिजॉन से जा रहा है आपका ग्राफ, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आप लोग बनाइएगा, ठीक। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। x डैश y डैश और ये हॉरिजॉन, ठीक है। तो आपको एक तो 0 0 दिया है और एक -1 और 1। 0 0 तो ये खुद होगा, 1 -1 और 1, एक दिया ये -1 और 1, -2 -3 1। ये आपको जो भी है आप वही उसमें आप देख लोगे और बना लोगे, ठीक है। ओके, तो अब आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो क्या क्या हैं, आपका y = x, x + y 0, x + y 0, और थर्ड ऑप्शन है आपका y = 2x, और फोर्थ ऑप्शन है 2 + 3y = 7x। ये 4 ऑप्शन दिए और ये ग्राफ दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको ग्राफ में आपके 2 पॉइंट मेंशन है, तो ये 2 पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो इसकी ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो देखो x 0 y 0, बट इधर देखो x -1 है तो y नहीं हो रहा ना, देखो x -1 है तो y -1 नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, पहला पॉइंट 0 + 0, यस सेटिस्फाइड है, ठीक। ये वाला नहीं था, 0 = 0 तो था, लेकिन x -1 + 1 के बराबर नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं है। पहला पॉइंट 0 0 पुट कर लिया, दूसरा -1 + 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 0, आगे राइट हैंड साइड, यानी कि ये ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो x की -1 y की +1, राइट हैंड साइड 0 था।
अब देखो इसमें मैं पुट करूं y की 0 x की भी 0, तो आ गया 0 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू तो -1 है, तो यानी -2, y की वैल्यू 1 है, तो ये बराबर है क्या 1 और -1? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो x की y की भी 0 x की भी 0, तो इसमें तो देखो पहला ही पॉइंट बराबर नहीं है, 2 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो x आपके जो पॉइंट है 0 0 -1 1 जो भी दिए हैं वो आप हर एक इक्वेशन में पुट करके देख लोगे x y की बराबर, x की जगह और y की बराबर। तो ये आप जब पॉइंट पुट करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन की बराबर आनी चाहिए। ठीक है, बराबर आ गई जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पे, तो वही उस ग्राफ की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका 5th का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि वर्क डन बाय अ बॉडी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन और फोर्स आप x और y जो भी है कंसीडर कर लेंगे। तो देखिएगा, वर्क डन by a body and application of constant force is directly proportional to the distance। इसमें इट मीन्स वर्क जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। वर्क डन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जो वर्क एक कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाया गया, उसने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, और जितना काम हुआ है वो काम उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ। सेम है, इक्वेशन बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करो। बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स आपको 5 यूनिट लेनी है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन when the distance travel by the body 2 यूनिट और 0 यूनिट। अब देखिए इसमें आपको नहीं लिखा कि वर्क और डिस्टेंस को हम एक्स वाई क्या कंसीडर करें। अब आप इसमें कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो लेट एक्स बी द वर्क डन बाय body and distance y be the distance covered by object। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, सॉरी ऑब्जेक्ट पे नहीं, बाय बॉडी पे। ठीक है, तो सच दैट इस प्रकार लगाया गया है कि इसके प्रोपोर्शनल है। तो वर्क डन आपने x किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी y ऐड किया है, तो x बराबर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, इज इक्वल टू, तो क्या आ जाता है कांस्टेंट। हियर के इज कांस्टेंट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो कांस्टेंट आपको जो यूनिट दी है, कांस्टेंट यूनिट कितनी दी है, जो आपको फोर्स लेना है कांस्टेंटली वो है 5 यूनिट, तो ये हमने ले लिया 5 यूनिट। ठीक है, तो इक्वेशन तो ये हमारी बन गई, x बराबर 5y। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि जब इक्वेशन बन जाए, ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको ये भी पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट पे कितनी होगी। ठीक है, तो 2 यूनिट और 0 यूनिट पर डिस्टेंस
कितनी होगी, तो ये हम ग्राफ से ही फाइंड आउट कर लेंगे। चाहे तो आप पहले कर लीजिए और चाहे बाद में कर लीजिए, ठीक है। तो देखो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे एट x0 या y इज इक्वल टू इक्वेशन, चलिए बदलना है तो आप बदल लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ये y इज इक्वल टू बदल ली ग्राफ के लिए केवल। एट x इज इक्वल टू 0 y 0, एट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2/5। ये रैशनल में आ रहे हैं तो कोई ऐसा नंबर ले लो। एट x इज इक्वल टू 10 तो y क्या आ गया 2, ठीक है। तो मैंने ये 4 पॉइंट निकाल लिए हैं, ये मैं बॉक्स बना देती हूँ। x0 y0 x1 y1 x2 2/5 x10 तो y2, ठीक है। तो ये इनकी हेल्प से आप क्या बना लोगे, ग्राफ बना लोगे। सारे ही प्लस के पॉइंट हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये माइनस के मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें केवल प्लस की ज़रूरत है। तो ये आप लोग फिल कर लेना, ओके। अब देखो 0 0 1 1 2 और 2/5 की जगह मैं 210 ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक लाइन के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं, तो ये मैं डेसिमल पार्ट नहीं ले रही। 210 तो 10 है तो 10 कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। आप अपने ग्राफ पेपर को उसी के अकॉर्डिंग बना लेना। 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये 10 2 पर ये आ गया 10, ठीक है। और ये आप क्या करोगे, इसको इस लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ग्राफ में तो आपका एग्जैक्ट फिगर आएगा, इधर तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ठीक। इसकी चिंता मत करना, आपको तो ये किस पे बनाने हैं, ग्राफ पेपर पे, तो ये आपका बिल्कुल बेटा एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। हमारा तो भी इधर उधर हो जाता है। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, नोट करो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, वो कहते हैं ना बिल्कुल एकदम सीधी स्केल की तरह, नोट जलेबी की तरह, ठीक है। ओ नो, ठीक है। अभी भी देखो ऑरेंज से नहीं जा रहा, 1 1 से यहाँ होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे 210 पे डिस्टर्ब है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर इंटरवल नहीं है और लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको ये पूछा था कि यदि ग्राफ अच्छे से बनाना, ग्राफ पेपर पे, ठीक है, ये रफली है, मतलब उस पर बनाया गया है। अब देखिए आपको बताना है ग्राफ से पढ़कर ये बताओ कि यदि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट, यदि डिस्टेंस 2 यूनिट है, ठीक है, यानी y यदि 2 यूनिट है तो वर्क कितना हुआ, देखो इधर देखो, y यदि 2 यूनिट है तो वर्क कितना हुआ 10, और y यदि 0 है तो x भी 0 है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि ग्राफ से देखकर आपको ये चीज बतानी है। तो वर्क डन बाय बॉडी 0 if distance work done by body 0, ठीक है। then if distance covered by body also 0, ठीक है। एक पॉइंट तो ये पूछा था, ठीक।
और दूसरा पूछा था वर्क डन बाय बॉडी, कितना आएगा 10 यूनिट इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 2 यूनिट। ठीक है, तो यदि बॉडी y यूनिट थी, दैट इज यदि y 0 था देन x भी क्या था 0। एक तो ये चीज, और एक है यदि y 2 यूनिट था तो x कितना था 10 यूनिट। ओके, तो ये दो y पे पूछा था, एक तो 0 पर और एक 2 पर। ठीक है, y मतलब डिस्टेंस। ठीक, तो 0 डिस्टेंस पर वर्क कितना हुआ 0 और 2 यूनिट पे वर्क कितना हुआ 10 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट की डिस्टेंस से भी कवर की है तो वर्क हुआ है 10 यूनिट। तो ये आपको ग्राफ में से देख कर ही बताना है। तो ऑब्वियस है जब आप ये पॉइंट लोगे, ये 0 1 2 3, तो इन्हीं में से ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, और यदि ना आए तो स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। तो आप देख लेना, क्योंकि आपने जो x ये लिया हुआ है वर्क, वो x एक्सिस पे लिया हुआ है और y डिस्टेंस किस पे ली गई है y एक्सिस पे। तो जब आप ये पॉइंट मुझसे पूछा जाए कोई कि भाई आप ना y 5 पे बताओ कितना होगा, तो आप अपने इस पे क्या करोगे, ये ग्राफ पे ये देख लोगे कि ये यहाँ पे कितना मिल रहा है कि 5 यूनिट यदि होता y, यानी डिस्टेंस यदि 5 यूनिट होती तो वर्क कितना होता। तो यहाँ पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो, क्योंकि कितने भी यूनिट का पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये आगे की चीजें बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th की। उन्होंने एक साथ कंट्रीब्यूशन किया है 100 रुपीज का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करो, बिल्कुल सिंपल है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेट ₹X बी द contribute money by Yamini and ₹Y be the contribute money by Fatima। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन जो रिलीफ फंड में है वो x प्लस y हुआ ना। x अमाउंट तो यामिनी ने डिपॉजिट किया और y फातिमा ने, मैंने अलग अलग कंसीडर कर लिया। दोनों का कंबाइंड जो कंट्रीब्यूशन है वो है 100 रुपीज। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट बन गई, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था और ये इक्वेशन बन गई है। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, जैसे कि हमने 2 क्वेश्चंस में बनाए। तो अब आप इसका ग्राफ बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि एक कंट्री इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर इन फ़ारेनहाइट एंड लाइक इंडिया टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस। ओके, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो आपका एक इक्वेशन बाउंड होती है दोनों मेजरमेंट की, वो आपको इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई दी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। ठीक है, तो कि दोनों में क्या इक्वेशन है वो फिक्स है। तो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो F किसको रिप्रेजेंट करता है, फ़ारेनहाइट को, और C सेल्सियस को। ठीक है, लाइक x एंड y, तो x y की जगह आपको F और C लिख दिया है। वेरिएबल तो कुछ भी ऐड कर सकते हो आप लोग। तो ये आपको इक्वेशन आपको इसमें नहीं बनानी, बनी बनाई दी है। ठीक है, अब इसमें 5-6 क्वेश्चंस आपसे पूछे वो मैं आपको बता रही हूँ।
पहला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो ये एज ए वाई एक्सिस लेना है और ये एज ए एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट पार्ट में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ये एज ए वाई, ये एज ए एक्स, और इसको अब आप अपने हिसाब से कि भाई x यदि 0 है तो y क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 32 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लेना। x 5, ये 5 मैंने जानबूझ के लिया जिससे इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ओके, तो ये आ गया 41। इसी तरीके से x 10 ले लिया तो 9/5 × 10 + 32, 80 + 32 50। ओके, तो ये 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब आप देखिएगा y के पॉइंट ज़्यादा बड़े बड़े हैं जबकि x के थोड़े कम हैं, तो वो सारे ही प्लस के हैं। तो जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो थोड़ा कम लेना। इन ग्राफ में भी निगेटिव नहीं आया है तो ये पोर्शन थोड़ा कम लोगे, प्लस के ज़्यादा लोगे, लाइक दिस। ये मैंने बहुत कम ली है, ठीक है। सॉरी, x डैश और ये x, ये y और ये y डैश, ये 0, ठीक है। तो x का तो कितने लेने हैं, ये सेल्सियस है, सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ठीक है। इधर फ़ारेनहाइट, इधर सेल्सियस, ये सारा लिख लेना आप लोग। और ये आपका 1111 यूनिट मैंने इतना ले लिया है। जो भी यूनिट कंसीडर करो, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, ठीक है। तो y एक्सिस पे जो आप पॉइंट कंसीडर करो ना बेटा, 4-4 यूनिट या 2-2, 4-4 के ले लेना। कितने यूनिट करना, एक ब्लॉक, ठीक है, एक यूनिट 4 फ़ारेनहाइट का लैग करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना। मैं ये ग्राफ यहीं छोड़ रही हूँ, ठीक। तो ये भी 4-4 का ही कर लेना, 4, 8, 12, 16। तो देखो सेल्सियस भी 4-4 का कर लेना और फ़ारेनहाइट भी 4-4 का, ठीक है। और फिर आप 0 पे भाई 32 या 32, x 5, 5, 4 और 8 के बीच होगा, ठीक है, 41, ठीक। x 10, 10 भी 8 और 10, 12 के बीच में होगा, ठीक। और यदि आपके पास बहुत बड़ा ग्राफ पेपर है, छोटे छोटे यूनिट कंसीडर करते हो, भाई 4 की जगह यदि आपको 2 में कंफर्टेबल है, एक यूनिट 2 फ़ारेनहाइट या 2 सेल्सियस का लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे अपना यूनिट देख लेना। बड़ा ग्राफ पेपर है तो आप मतलब छोटे छोटे यूनिट भी कंसीडर कर सकते हो। और जब भी ग्राफ आप बनाओ तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो तो बड़ा बनाना और ये दोनों बहुत छोटे छोटे बनाना, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे एक्स वाई की जितने भी नंबर है सारे प्लस के हैं, तो एक्स वाई जब दोनों प्लस में होते हैं तो सारे पॉइंट कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में ही ज़्यादा ग्राफ बनेगा ना, तो नीचे वाला तो खाली रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे ग्राफ पेपर, ठीक है। और देख लिया करो यूनिट यदि बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर गैप ज़्यादा का लेफ्ट कर लो। स्केल अच्छे से ले लेना, 4-4 की स्केल ले लेना या 2-2 की। अच्छा, ये तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, नहीं आए तो बताना, ठीक है। सेकंड, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन में पुट करके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आप ये आंसर तो दे लोगे, बड़ा इजी है कि 30 डिग्री है सेल्सियस, इफ आपका सेल्सियस मतलब
30 डिग्री है, तो बस 30 डिग्री मैंने पुट कर दिया, 54, 32, तो ये आपका आ गया 86। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट मतलब वाई, ठीक है, इसको वाई लिखो, एफ लिखो, एक ही बात है। अच्छा, थर्ड है आपका कि यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यदि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट मतलब वाई 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा? तो y यदि 95 है तो y मतलब f, y मतलब f, ठीक है। ये यदि 95 है तो यहाँ पे मैंने 95 पुट कर दिया, ठीक। 9/5 डिग्री तो बाद में भी लगा सकते हो, इंटू सी, कैलकुलेशन के बाद डिग्री लगा दिया करो। तो अब मुझे इधर से c निकालना है। यदि y 95 है तो c कितना होगा? c मतलब x, तो 32, ये माइनस कर दो पहले, 32, 9/5 इंटू सी, ठीक है। ये आपको खुद पूरे कैलकुलेट करने हैं अच्छे से। ये आपका आ गया 63 और ये 9/5 सी, तो सी आ गया 63 इंटू 5/9, 7 पे जाएगा, 35 डिग्री। तो C कितना आ गया? C मीन्स x 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस 35 डिग्री। अच्छा, अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में ये बोला है यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द फ़ारेनहाइट, और यदि फ़ारेनहाइट 0 है तो व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये भी देखिए इजी है। यदि एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ अच्छे से ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाइएगा, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इफ c मतलब x 0 है, देन y मतलब f क्या होगा? 9/5 इंटू 0, 32, तो f हो गया 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इफ C 0 डिग्री सेल्सियस देन F इतना होगा, ठीक। अच्छा, इफ फ़ारेनहाइट मतलब y 0 है देन C क्या होगा? ये -32, 9/5 C, तो C हो गया 32 इंटू 5/9। ओके, यदि फ़ारेनहाइट 0 है तो मैं C निकाल रही हूँ। C कितना होगा? -32, 9/5 इंटू 5/9, ये आपका हो गया 160, ठीक है, /9, ठीक है। तो ये आ गया इफ F 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है देन C -160 9 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब देखिएगा इसका लास्ट पार्ट है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो ये तो पॉसिबल है, यस। किस डिग्री पर, इसमें मतलब ये पूछा गया आपसे कि किस डिग्री पर दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर बन जाते हैं। कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, ठीक है। जैसे क्या है, C 0 है तो F 32 है, Y 0 है तो ये इतना है, ठीक। अब बोला है कि यदि x और y बराबर हो जाए, ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों मेजरमेंट इक्वल शो होंगे। तो देखिएगा, इफ C इज इक्वल टू F दैट इज x इज इक्वल टू y, ठीक है, देन टेम्परेचर।
ठीक है। देन टेम्परेचर कितने डिग्री होगा ये हमें बताना है। तो इक्वेशन में x बराबर y पुट कर दो, ठीक है। तो या y इज इक्वल टू एक्स पुट कर लो या x बराबर y, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी। तो x बराबर भी y पुट कर लो या y बराबर x पुट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब y दोनों बराबर किस पर है यही तो बताना है। तो एक वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, या तो y की जगह x पुट कर लो या x की जगह y, एक वेरिएबल बन जाएगा, माइनस कर दो y बाई एक साइड कांस्टेंट एक साइड, 5y माइनस 9y बाय 32 माइनस 4y इंटू 5 मतलब 160, तो 160 अपॉन माइनस 4, तो y आ गया माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मेजरमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक। इनको अच्छे से नोटबुक में करिएगा, एक एक खुद कैलकुलेशन कीजिए, इधर से समझ लीजिए, वीडियो में से खुद कीजिएगा, और ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर, ठीक है। और मैंने बोला है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा लेना है, क्योंकि सारे हमने जो भी क्वेश्चन किए सभी में पॉजिटिव x और y है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा लोगे और बाकी छोटा छोटा पोर्शन छोड़ दोगे, ठीक है। स्केल आप खुद कंसीडर कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय।